हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, 777 मैजिक। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और अपने कमेंट्स करने के लिए। तो प्लीज़ आपको जैसी भी वीडियो लगे तो मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो मैंने आज जो है आपके लिए ऑलरेडी शफल कर रखे हैं कार्ड। तो मैं आपके लिए शॉर्ट में ये बताना चाहूँगी, ये मैसेज लेके आई हूँ कि कमिंग मंथ्स, कमिंग टाइम में आपके लिए भोलेनाथ ने आपके अच्छे कर्मों की क्या ब्लेसिंग्स रखी है। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी और आपको क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो भी मैं बताऊंगी विद द ग्रेस ऑफ गॉड। ठीक है, लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। ठीक है, तो इसके लिए मैंने 3 फाइल्स बना रखी हैं। नंबर 3 रखा है इसके ऊपर, नंबर 4 रखा है, नंबर 5 रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो नंबर 1 जो पाइल है वो नंबर 3 है। आप 3 नंबर या ग्रीन कलर से चूज कर सकते हो। नंबर 4 आप चूज कर सकते हो या फिर येलो कलर चूज कर सकते हो। ठीक है, एंड थर्ड पाइल इज 5 नंबर एंड आप इसको ऑरेंज कलर से भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो भी इंट्यूटिवली लगता है, क्लोज योर आइज एंड डीप ब्रीथ लीजिए और उसके बाद जो भी जिस भी कलर से, नंबर से आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आप उसको चूज कर लीजिए। ठीक है, चलिए अपनी पाइल के साथ चलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस नंबर 3 को चूज किया है या फिर ग्रीन कलर से इस पाइल को चूज किया है, ये आपका नंबर 3 मैं यहाँ पे रख रही हूँ। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके कार्ड शफल करके रखे हैं ऑलरेडी। देखो पाइल 1, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि आप एक ऐसी पाइल हो जिसके जीवन में ना ईश्वर का ना भर भर के आशीर्वाद है। ठीक है, भर भर के आशीर्वाद था। अगर आप पास्ट में देखोगे और प्रेजेंट में देखोगे तो हो सकता है आपकी लाइफ जो है अभी प्रेजेंट में जो है ना वो खराब हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें हों, मिसहैपनिंग हुई हो, ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हो, या फिर अभी एटमॉस्फेयर गलत हो, या फिर आपको किसी चीज़ की दिक्कत हो सकती है लाइफ में, मनी, पैसा, रिलेशनशिप। ठीक है, लेकिन आपको ना फिर भी ये चीज़ आ रही है कि आप पाइल 1, भोलेनाथ यहाँ कह रहे हैं कि मैंने आपको ना इतनी ब्लेसिंग्स दी थी, इतनी ब्लेसिंग्स दी थी कि आप मेरे वो डिवाइन चाइल्ड थे, आप मेरे वो दिल के करीब थे, क्योंकि आपने पूर्व कर्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे कि प्रभु आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे के भी ईश्वर ने भेजी थी। अगर आप डिवाइन के बहुत ही प्यारे चाइल्ड हो, ठीक है, आप शिव पार्वती के बहुत ही प्यारे चाइल्ड हो डियर। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आपके ऊपर एक डाइटी की एक इतनी कृपा थी, इतनी कृपा थी, इतनी ग्रेस थी कि आपको वो ब्लेसिंग्स समझ में ही नहीं आई। ऐसी ब्लेसिंग्स थी जो नॉर्मल कहते हैं ना, एक हर किसी को नहीं मिल सकती। मतलब आपने कुछ ना कुछ पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्मों को किया था, ईश्वर का दिल जीता था, आप डिवाइन के चाइल्ड बन के यहाँ पे आए थे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना भरपूर ब्लेसिंग से आए हो इस धरती पे, भरपूर ब्लेसिंग्स पे। आपको कहा जा रहा है थोड़ा आस पास देखो, आपको ना वो ब्लेसिंग्स जो है ना, आपको ना वो ब्लेसिंग्स डियर, आपने क्या किया, उन ब्लेसिंग्स को आपने बहुत लाइट वे में ले लिया। ठीक है, इतनी लाइट वे में ले लिया कि आपने उसमें थोड़ा सा, आपको हो सकता है कि आप थोड़े से सेल्फिश हो गए, या कहीं ना कहीं आपके अंदर एरोगेंसी या ईगो का कोई भी रूप आपके अंदर आ सकता है। तो ऐसा है कि आपने लाइफ में जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस देखी हैं या जो भी आपकी लाइफ में भी प्रेजेंट में चल रहा है, जस्ट बिकॉज कि आप उन ब्लेसिंग्स को समझ नहीं पाए, उन ब्लेसिंग्स की ग्रेस को नहीं समझ पाए, डिवाइन के उस प्यार को आपने बहुत लाइट ले लिया। जब होता है ना, कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें, हमको जब हमें बिना मेहनत किए बहुत कुछ मिल जाता है, वो एक्चुअली हमें पता नहीं होता हमारी सोल को कि वो हमारी ही मेहनत है, हमारी ही पूर्व जन्म की मेहनत है, तभी ईश्वर ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। और ईश्वर के आप सबसे कहते हैं ना क्लोज टू हार्ट थे। तो ऐसे कुछ कार्मिक चीज़ें आप अपने साथ, ऐसे कुछ रिवार्ड्स आप अपने साथ लेके आए थे कि आपको टाइम टाइम पे जागरूक किया गया होगा, टाइम टाइम पे आपको
आपको ईश्वर ने बहुत हेल्प की होगी जगाने के लिए कि आप जागो, उठो, आप गलत रास्ते पे हो, क्योंकि आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स ली हैं, इतना अच्छा आप कुछ कार्मिक चीज़ें करके आए हो कि ईश्वर और परमात्मा खुद भोलेनाथ ने, माँ पार्वती ने आपको अपनी पास अपने हृदय से लगा के रखा हुआ है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जब आपने उस एरोगेंसी में या उस ईगो में या उन ब्लेसिंग्स को बहुत नॉर्मल लेकर आपने उन चीज़ों को जब वो उसका बेनिफिट ना लेने के बजाय उसको आपने एक बहुत लाइट वे में ले लिया, जब उन चीज़ों को आपने समझा नहीं, तो हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आई हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हो जिससे आपने अपनी पावर का मिसयूज़ कर लिया, ठीक है, या दूसरों ने आपकी पावर का भी बहुत मिसयूज़ किया। आपने खुद अपनी पावर्स को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस आई होंगी, उसके बाद आपकी लाइफ में रेगुलर ऐसी चीज़ें हुई होंगी, क्योंकि आप डिवाइन के प्यारे चाइल्ड हो, तो डिवाइन अच्छे कर्मों द्वारा आए हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, जो भी एंजल्स रहते हैं वो आपको जागरूक करते हैं, आपको बताते हैं कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, आपको ये रास्ता आपका नहीं है, आपका स्पिरिचुअल पाथ है, आप एक अच्छे काम के लिए बने हो। तो ऐसी कई चीज़ें और कई रीडिंग आपने सुनी होगी। क्यों? क्योंकि वो सच था, वो आपको जागरूक किया जा रहा था, अवेकन किया जा रहा था अपनी पावर्स के प्रति। तो अब मुझे ऐसा लगता है आपने कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज लाया है, अपने दुखों के रहते, अपनी जो परेशानी वाला समय है, या जो भी आपका प्रेजेंट समय चल रहा है, या जो भी आपके साथ हुआ होगा लास्ट, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं ना, उन चीज़ों को आपको बहुत आपने लाइट लिया। तो आपकी ना अवेकनिंग या तो चल रही है या आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। आपको इसके बाद जब आपकी अवेकनिंग पूरी तरह से हो जाएगी, तो आपके पास अवार्ड क्या है? आपके पास एक अवार्ड है कि खुद हनुमान बाबा, ठीक है, हो सकता है हनुमान जी की आप भक्ति कर रहे हो या आपने वो भक्ति की है, तो हनुमान जी आपको फिजिकल और स्पिरिचुअल चेंजेस आपके अंदर आएंगी, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप ना फिर से अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एम्ब्रेस करोगे और फिर से आप ना उसी इंथुसियाज्म और उस चीज़ के साथ आगे बढ़ोगे लाइफ में। अपने अंदर वो एक विल पावर और इतनी स्ट्रॉन्गनेस आप अपने अंदर फिर से लाओगे, क्योंकि आपने अपनी पावर्स का जो चीज़ें आपसे गलत हो गई, या आपने उन पावर्स की वैल्यू नहीं समझी, या कुछ चीज़ें मिसयूज़ हुई आपसे, या कुछ भी जो भी आपके अंदर हो सकता है, कुछ ऐसा हो कि आपको ये चीज़ें आपने जो बहुत लाइट वे में ले ली है ना, जिसकी वजह से आपके अंदर किसी भी ईगो का पार्ट का जन्म लेना, चाहे वो अहंकार हो, गुस्सा हो, चाहे कुछ भी ऐसी चीज़ का जन्म लेना, इसके बाद चीज़ों को आपने अपनी लाइफ से गवा देना है ना। ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में आया होगा कि पहले आपके पास सब कुछ था, फिर आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ गवाया। तो अब आपको ईश्वर कह रहा है कि अब आपके जीवन में फिर से एम्ब्रेस करने के लिए हनुमान जी आ रहे हैं। इस जर्नी को फिर से स्टार्ट करो, अपने अंदर विल पावर लाओ और जीवन में सही रास्ते पे आगे बढ़ो, क्योंकि ईश्वर कह रहे हैं, यहाँ पे शिव भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं आपको किसी न किसी रूप में हमेशा ही मदद करते आया हूँ, क्योंकि आप एक डिवाइन के बहुत ही प्यारे चाइल्ड हो, और मैं आगे भी करूँगा, आगे भी आपके अच्छे कर्मों का फल दूंगा। तो यहाँ पे हनुमान जी की एनर्जी निकल के आ रही है मुझे। हो सकता है आपने हनुमान जी की भक्ति की हो या राम जी की भक्ति की हो, तो यहाँ पे खुद हनुमान जी आप उस जर्नी पे वापस लेके जाने के लिए रेडी कर रहे हैं, और आपको कहा जा रहा है कि अपनी विल पावर फिर से स्ट्रॉन्ग बनाओ, और अभी बहुत उम्र बाकी है, अभी जर्नी काफ़ी बाकी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा बहुत समय निकल चुका है, अब क्या है, तो आपको ये आपकी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी कह रहे हैं कि अब आपके जीवन में एक उड़ान आएगी। तो एक उड़ान जो आएगी ना, वहाँ पे एक मिरेकलस चेंजेस आप देखोगे, और इसलिए आपको उस चीज़ के लिए रेडी करना और खुद के अंदर विल पावर भरनी है, और अपने आप को उस नेगेटिव चीज़ों से निकालने के लिए जल्द से जल्द अवेकन होना है। क्योंकि अगर हो सकता है कि बहुत सारी मुझे व्यूअर्स लग रहे हैं जो काफ़ी अवेकन हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको अभी भी लगता है कि मुझ में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो आप कर लो, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आ रही है। आप बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड हो, पाइल 1। आपको इन ब्लेसिंग्स को समझना चाहिए और इन ब्लेसिंग्स
की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और खुद को जितना चेंज कर सकते हो, जितना पॉजिटिव कर सकते हो आप कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। मैं बाय वर्ड्स तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इतना बता पाऊंगी कि एक जन्म में जैसे कहते हैं ना फिर से जिंदा होना, ये 0.1% लोगों के पास इतनी खुश नसीबी होती है कि वो एक बार पूरी तरह से नीचे जा चुके हैं और उसके बाद अपनी ही किसी नेगेटिव वजह से या आसपास के कुछ नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं आपके, जिनकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके साथ लाइफ में हुई हो सकती है, लेकिन आपके खुद की ना समझी की वजह से मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप ना आपके अंदर आपकी लाइफ में एक डाउनफॉल आया। ठीक है, तो वो जो डाउनफॉल है ना, अब खुद हनुमान जी आपको उठाने आए हैं। तो प्लीज़ उठो, खुद को अवेकन करो और अपने अंदर विल पावर को फिर से जगाओ और फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो, क्योंकि अभी उम्र काफ़ी लंबी है, अभी जर्नी अभी आपकी बहुत पड़ी हुई है। थैंक यू पाइलवान, जिन्होंने भी इस रीडिंग को चूज़ किया है, जो भी है, यू आर ए ब्लेस्ड चाइल्ड। आपको लिखना चाहिए, कमेंट करें कि आई एम ए ब्लेस्ड चाइल्ड। ठीक है, और आपने ईश्वर की, भोलेनाथ की, माँ पार्वती की, हनुमान जी की थैंक यू बोले और उनकी ब्लेसिंग्स को ले और इस रीडिंग को क्लेम करें। थैंक यू सो मच। हाय पाइल 2, जिन्होंने भी ये नंबर 4 चूज़ किया है या येलो कलर से चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग उठ के आ रही है। तो मैंने कार्ड ऑलरेडी शफल करके रखे हैं और मैं इन 3 कार्ड से ही आपकी रीडिंग करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो आया है हनुमान जी का, आप कह रहे हैं, मैंने कार्ड शिव जी का, भोलेनाथ का निकाला है, पर बेसिकली हनुमान जी का कार्ड आपको ये कह रहा है कि पाइल 2, आपकी भक्ति, आपका ईश्वर को मानने का तरीका, आपका उस पर भरोसा बहुत ही मतलब बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इमेजिनरी रहा है, क्योंकि आपके जीवन में इतनी ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं, इतना कुछ हुआ है, इतनी ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं, इतने लोगों का, अपनों का, सबका खुद का बोझ ले लेकर चले हो आप, लेकिन आप ना अपनी इतने बड़े बड़े मेजर चेंजेस आए आपकी लाइफ में, लेकिन आप टस से मस नहीं हुए, आपकी भक्ति टस से मस नहीं हुई। ठीक है पाइल 2, आप इतने पावरफुल सोल हो कि आपकी भक्ति टस से मस नहीं हुई। आपको कहा जा रहा है कि आपने जिस तरह से अपनी इंटेग्रिटी को बना के रखा, अपनी ग्रेस को बना के रखा, अपनी ऑनेस्टी को बना के रखा है, और इतने बड़े चेंजेस आपने अपनी लाइफ में, इतना डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में डियर, इतना डिस्ट्रैक्शन है, दूसरों का बोझ लेके आप चलते हो, दूसरों के बारे में सोचते हो पर खुद के बारे में नहीं सोचते। इतनी लोगों ने डिस्ट्रैक्शंस आपके जीवन में पैदा करी, इतनी सारी यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन, मतलब एक मेजर चेंजेस भी आपकी लाइफ में आए, लेकिन आपको ना ये क्यों आए, आपको ये इतने चेंजेस क्यों आए? क्योंकि आपकी भक्ति में इतनी ऑनेस्टी थी, आपकी भक्ति में इतना प्यार था दूसरों के प्रति। आप जब भी भक्ति करते थे, अपने से ज़्यादा आप दूसरों के लिए प्रेयर करते थे, मुझे ऐसा लगता है। आपने लॉर्ड शिवा की भी भक्ति की हो सकती है, आप हनुमान जी के भी भक्त हो सकते हो, जिस भी ईश्वर के, जिस भी धर्म के हो, जिस भी परमात्मा को, जिस भी डायटी को आपने पूजा है ना, आपने बड़े प्यार से, ऑनेस्टी से और पूरे विश्वास से, कितना भी जीवन में कुछ उथल पुथल हुई, आपके जीवन में कितने दुख आए, तकलीफें आई, आपने उस भक्ति को नहीं छोड़ा। भक्ति इन द सेंस ये नहीं होता कि आप बहुत सारे मंत्रों का जाप कर रहे हो, है ना, ऐसा, इसमें ऐसा होता है कि आपने अपने अच्छे कर्म नहीं छोड़े, अपने अच्छा रास्ता नहीं छोड़ा, अच्छा पाथ नहीं छोड़ा, आपने गलत रास्ते का चुनाव नहीं किया। तो डियर, आपके जीवन में इतनी डिस्ट्रैक्शंस है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप कितनी पावरफुल सोल हो, और अभी आप जो लाइफ काट रहे हो वो बहुत ही उसके आगे कुछ भी नहीं। आप जिस चीज़ के काबिल हो, आपको वो चीज़ अभी तक नहीं मिली है। तो यहाँ पे खुद शिव जी और पार्वती, माँ पार्वती कह रही हैं कि आपको ना एक तो उन डिस्ट्रैक्शन से बचना है, आपको खुद को ना उस बोझ के तले से निकालो। आप सबका बोझ अपने ऊपर, अपने कंधों पर क्यों लेके चलते हो? ठीक है, आप पावरफुल सोल हो, आपके जीवन में इतनी मेजर चेंजेस आई हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी याद रखना कि आपको एक पावरफुल सोल बनाया जा रहा है। बेसिकली जो भी चेंजेस आई हैं या डिस्ट्रैक्शंस आई हैं ना, वो इसको आपने इस तरह से लेने के बजाय कि मेरे जीवन में इतना सब क्यों हो रहा है, मैंने क्या पाप किए हैं, इसको ऐसे लो कि आपकी भक्ति, आपकी ऑनेस्टी, आपके अंदर वो जो किरण होती है ना ईश्वर से मिलने की, वो जो तड़प होती है, या फिर वो जो एक
पावरफुल कर्मास होते हैं ना, वो पावरफुल कर्मास आपने किए हैं जो नहीं कर पाता कोई। आप इतने प्योर सोल हो, इतनी प्योर आत्मा हो कि ईश्वर ने आप सोचा कि आपके हाथों एक बड़ा काम करवाने के लिए, ठीक है। तो अब आपको क्या किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है बिल्कुल काम रहो, शांत रहो, ठीक है। जो भी हो रहा है ना आपके आसपास उसे होने दो, क्योंकि आपको एक बड़ी चीज़ के लिए ना ब्लेस्ड किया जाएगा। आप यूनिवर्सल कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्पिरिचुअल पाथ पे हो सकते हो। आप एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल चेंज के लिए पैदा हुए हो डियर, बहुत बड़े। तो यहाँ पे कोई ना कोई मुझे पावरफुल एनर्जी आपकी खुलती हुई दिख रही है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आप ईश्वर से जुड़ी हुई है, जो आपका एक सोल पर्पस हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल पाथ हो सकता है। एक बड़े पर्पस के लिए पैदा हुए। आपको कहा जा रहा है स्टे काम। कोई भी बाहर की जो आउटर जो भी फोर्सेस होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं ना, उससे अपने मन को हर्ट मत होने दो। काम रहो, शांत रहो, और जिस तरह से आप अपना कर्म करते आए हो वो कर्म करते रहो, ठीक है। और आप जीवन में शांत रहो, बिल्कुल शांत हो। चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो भी अपने आप को मत कोसो, अपनी किस्मत को मत कोसो, या ईश्वर से आप जैसे हो ना बस वैसे रहो, अपने कर्म करते रहो, क्योंकि आपको एक बड़े चेंज के लिए तैयार किया जा रहा है, एक बड़े पर्पस के लिए तैयार किया जा रहा है। आपका एक बहुत बड़ा सोल पर्पस हो सकता है, आप समाज सेवा हो सकते हो, आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल पाथ पे हो सकते हो, और आपके हाथों से एक बड़ा चेंज लिखा है। आपको किसी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो एक बड़ा अवार्ड आपको मिलने वाला है ना, वो ये है कि आप यूनिवर्स के साथ ना एकाग्र होने वाले हो। आप यूनिवर्स के साथ बात कर सकते हो। आप यूनिवर्स से ये चीज़ें आपकी ना ऐसे खुलेंगी कि आपको खुद समझ में आएगा कि आपको जो भी मैसेजेस, जो भी क्वेश्चन करोगे, आपको वो आंसर्स आएंगे। आपको हर क्वेश्चन का आंसर आपको अंदर से आएगा, और वही क्वेश्चन आपको इतना विश्वास होगा वो चीज़ें वो सच होंगी। वो सब अपने आप ही होता जाएगा, अपने आप वो आपकी एनर्जीज खुलेंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना उस कॉस्मिक पावर से बिल्कुल जुड़ चुके हो। बस आप एक ऐसी सीमा पे हो जहाँ पे आप जल्द ही ईश्वर की बातों को आप बात कर सकते हो। ईश्वर से, भोलेनाथ से, या हनुमान जी आपके आसपास हैं। कुछ तो मुझे राम जी की एनर्जी लग रही है यहाँ पे। ऐसा है कि आप ना एक डिवाइन फोर्सेस को अपने साथ आप मिला चुके हो। आप ईश्वर के साथ ना एकाग्र होने के लिए बिल्कुल रेडी हो। आप प्रभु की या उस डिवाइन पावर्स की एनर्जीज को फील कर पाओगे, ठीक है। उनकी बातों को समझ पाओगे। उन चीज़ों से हर वो क्वेश्चन जो आप ईश्वर से करोगे आपको जवाब मिलेगा। आप एक बड़े पर्पस और बड़ी सोल पर्पस आप लेके आए हो, उस चीज़ का एक बहुत बड़ा अवार्ड आपको मिलने वाला है। एक बहुत बड़ा पोर्टल आपके लिए खुलने वाला है। एक बहुत पावरफुल एनर्जी, ठीक है, डिवाइन पावर्स आपके पास आने वाली हैं, बिकॉज यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन। तो डियर, थैंक यू सो मच। आप एक बहुत ही कार्मिक इंसान हो। अपने कर्मों को इसी तरह बनाए रखो। आपके जीवन में कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, आपको वहाँ पे काम रहना है, शांत रहना है। अगर आपकी सिचुएशन अभी ऐसी है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा, आपको चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, आपकी चीज़ें स्टक फील हो रही हैं, तो स्टे काम, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ा पोर्टल खुलने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, थैंक यू। आपको अच्छी लगे प्लीज़ नीचे कमेंट में जाके थैंक यू राम जी, थैंक यू भोलेनाथ, और इन एनर्जीज़ को क्लेम करें, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ का क्लेम करना ही आपके पोर्टल को खोलने का भी एक तरीका हो सकता है। थैंक यू सो मच पायल 2, गॉड ब्लेस यू। हाय पायल 3, जिन्होंने भी ये नंबर 5 चूज़ किया है, ठीक है, नंबर 5 चूज़ किया है या फिर ऑरेंज कलर से इस पाइल को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कार्ड मैंने ऑलरेडी शफल कर रखे हैं, तो मैं आपके लिए जो भी यहाँ पे रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पाइल 2, सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि ज़िंदगी ने हमेशा आपको दोराहे में खड़ा किया, आपको 2 मोड़ों पे खड़ा किया, ठीक है। ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया हमेशा आपके, जहाँ पे आप शिव जी से, आप भोलेनाथ से, या जिस भी डायटी को मानते हो उसके आगे खड़े होकर हमेशा क्वेश्चनिंग करते थे कि मैं किस रास्ते जाऊँ। हमेशा से आपको 2 रास्ते आपके सामने आए, 2 चीज़ें, 2 पहलू। अपने जीवन में कोई फैसला लेना था या जीवन की कोई चॉइस करनी थी ना, तो आपने हमेशा अच्छी चॉइस की, अच्छे रास्ते की तरफ बढ़े, अच्छे पर्पस की तरफ बढ़े,
ठीक है। तो आपने जब भी दोहराए पे लाके खड़े किए कि जब भी जीवन ने, लाइफ ने आपको हमेशा ही दोहराए पे लाके खड़ा किया, हो सकता है आपको हमेशा ही जीवन में फैसला लेना हो इधर की या उधर, कोई भी चीज़ जीवन का एक बड़ी यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ की बारे में बात की जा रही है जहाँ आपका फैसला ही आपकी फ्यूचर को डिसाइड करता है। ठीक है डियर, तो आपने वहाँ पे राइट फैसला लिया है, आप बिल्कुल राइट रास्ते पे हो और आपने जो भी फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। आप जो भी क्रॉस रोड पे खड़े थे आपने बिल्कुल राइट पाथ चूज किया, आपने ईश्वर की गाइडेंस को एक्सेप्ट किया, उसकी आवाज़ को सोल पर, आवाज़ होती है ना एक इनर सोल की आवाज़, वो सुनी, आपने ईश्वर की गाइडेंस को एक्सेप्ट किया, रब की मर्जी को एक्सेप्ट किया और आपने जब भी अपने जीवन का कितनी भी मुश्किलें हों, कितनी भी परेशानी हो, किसी भी क्रॉस रोड पे आपको खड़ा कर दिया गया हो, लेकिन आपने ना जहाँ पे आपको दिख रहा था कि डेड एंड है, अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ भी आपने जीवन में जब भी आपने फैसला लिया उस डेड एंड को भी खोल दिया। आपने अपनी जीवन में खुद की जो एनर्जीज है ना वो सीख की, ठीक है, उसको ढूंढा, ठीक है, और आगे बढ़े। आपको कहा जा रहा है कि जिस तरह से आपने वो फैसला जो भी पाथ चूज किया और उसमें लोगों की मदद की, दूसरों की हेल्प बनी और अपनी आपके कष्टों को पीछे करके आपने दूसरों की मदद करी और आपने एक हार्ड टाइम फेस करते हुए भी लोगों की मदद करी और ये जो है ना आपने अपने लिए एक बहुत बड़ा रिवार्ड इकट्ठा किया। जो भी जिंदगी में आपने रिसेंटली या जीवन में कभी भी कोई ऐसा हार्ड टाइम आया कि आपको एक फ़ैसला लेना था और आप एक क्रॉस रोड पे खड़े थे, ये एक बहुत बड़े फैसले की बात की जा रही है। ये ऐसा नहीं है कि मुझे इससे शादी करनी है कि उससे शादी करनी है, मुझे ये बिज़नेस खोलना है कि ये बिज़नेस खोलना है। ये कुछ ऐसी बात है, अगर ऐसा भी है तो इसके पीछे कोई ऐसी बात है कि आपने ईश्वर की मर्जी को एक्सेप्ट किया, आपने राइट पाथ को चुना, अपने राइट रास्ते की तरफ, जहाँ पे आपके लिए बहुत मुश्किल था फैसला लेना, आपने लिया, ईश्वर की आवाज़ को सुनी, अपनी खुद की इंट्यूशन को सुनी, भोलेनाथ की मर्जी को आपने एक्सेप्ट किया और आप एक हेल्पिंग हैंड बने। जब आपने वो फैसला लिया ना, जब आप हेल्पिंग हैंड बने और जब आपने राइट तरफ जाने लगे, आप तभी ही, शिव भोलेनाथ कह रहे हैं, तभी ही आप रिवार्ड के काबिल बन चुके थे। ठीक है, अब ईश्वर कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि आपकी बहुत परीक्षाएं हुई, आपका बहुत कुछ मैंने अपने टेस्ट किया, बहुत कुछ आपकी पेशेंस को टेस्ट किया गया, आपकी हर चीज़ को मैंने टेस्ट किया, लेकिन अब समय आ चुका है आपके जीवन में एक बड़े बदलाव का। जिस डिवाइन टाइम का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे ना, वो समय आ चुका है कि मैं तुम्हें अवार्ड दूँ। आपके इस चीज़ से भोलेनाथ और माँ पार्वती इतने खुश हैं। यहाँ पे तीनों कार्ड भोलेनाथ के हैं और वो तीनों आपको कह रहे हैं कि मैं आपके जीवन में ऐसा समय लाऊंगा जो मेरा कलर्स से भरा हुआ होगा, जो चमत्कारों से भरा हुआ होगा, जो आप सोच भी नहीं सकते ना, वो आपके जीवन में होगा। जितना आपने डिज़ायर किया उससे ज़्यादा मैं आपको दूंगा अवार्ड, क्योंकि आपने मेरा मन खुश किया, आपने तब उस समय वो फैसला लिया जो मेरी मर्जी थी, आपने अपनी इंट्यूशन सुनी। ठीक है, जो फैसला लेना आपके लिए शायद मुश्किल हो सकता है, शायद टफ होता है, लेकिन आपने प्रभु भोलेनाथ के उस फैसले को एक्सेप्ट किया और अब आप ना एक बड़े डिवाइन टाइम आपके लाइफ में आ चुका है। अब आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग ईश्वर की तरफ से भेजी जा रही हैं। आपको कहा जा रहा है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द मिरेकलस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस दैट आर अबाउट टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। अब आपके जीवन में बहुत कुछ अनफोल्ड होने जा रहा है, चाहे वो करियर हो, मनी हो, पैसा हो, रिलेशनशिप हो, आपके फैमिली से रिलेटेड बात हो, आपके बच्चों से रिलेटेड बात हो, कुछ भी है ना, हर वो जगह पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको मिरेकलस चीज़ें दिखेंगी। आपका ज़रा सा एफर्ट भी आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स दे जाएगा। आपके जीवन में एक बड़े बदलाव को यहाँ पे बात की जा रही है, एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने जा रहा है। एक डिवाइन टाइम आ चुका है जहाँ सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ रिवार्ड्स है। आप किसी भी एंगल में देख लो, सिवाय भोलेनाथ आपकी ज़िंदगी को चेंज करने आ रहे हैं। वो पूरी तरह से चेंज हो रही है और वो पूरी तरह से पॉजिटिव और खुशी और हैप्पीनेस से भरी हुई है। थैंक यू पाइल 3।
मैंने शॉर्ट रीडिंग ही बनानी थी और मैंने कोशिश की कि शॉर्ट रीडिंग में भी आपको पूरी तरह से मैसेज दे पाऊँ। अगर ये रीडिंग आपको सूट की है, आप इस रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट कर मान रहे हो, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।